दोस्तों, एक 35 साल की महिला जिससे 2 बच्चा होने के बावजूद भी जब उसके पति से मन नहीं भरता था, उसका पति उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता था, उसे खुश नहीं कर पाता था, तो महिला वो अपने ही एक भतीजा के साथ गलत काम करने लगती है। और फिर उस दोनों के बीच जो होता है, यानी इस बुआ और भतीजा के बीच जो होता है, इसमें एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है कि वाकई में जब आप भी इस पूरे घटना को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो लोग अपने पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर बाहर कमाने के लिए चला जाता है, या फिर जो लोग अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाता है, उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, वैसे व्यक्ति के साथ कैसी कैसी घटनाएं घट सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की। ग्वालियर में ही एक महिला रहा करती थी जिसका नाम रश्मि था। और दोस्तों, जो रश्मि थी उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी। दोस्तों, जो रश्मि थी उसके 2 बच्चे थे और उसका जो पति था उसका नाम संजीव था और वो इंदौर में रहकर काम किया करता था। दोस्तों, जो संजीव था वो भी पहले अपने बीवी बच्चों के साथ ग्वालियर में ही रहा करता था, लेकिन जब उसका ग्वालियर से ट्रांसफर इंदौर हो जाता है तो सोचता है कि जो मेरी बीवी बच्चा है इससे लेकर भी और इंदौर चले गए तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी कि उसका दोनों बच्चा था, दोनों बच्चे का स्कूल चेंज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी परेशानी थी और ये सारी चीज़ें सोच करके जो संजीव होता है सोचता है अपने बीवी बच्चे को यहीं ग्वालियर छोड़ देता हूँ और मैं इंदौर चला जाता हूँ। और इसके बाद दोस्तों, संजीव जो होता है वो इंदौर रहने लगता है और उधर जो उसकी पत्नी होती है अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले वो ग्वालियर में रहने लगती है। इसी तरीके से जब उसका पति होता था उससे काम से छुट्टी मिलता था, 5-6 महीने बाद वापस वो ग्वालियर जाता था, अपने बीवी बच्चों के साथ 10-15 दिन समय बिताता था और फिर से वापस वो इंदौर चलाता था। और उधर जो उसकी पत्नी थी अपने दोनों बच्चे के साथ वहाँ पर अकेले रह जाती थी, अपने दोनों बच्चों को परवरिश करती थी। इसी तरीके से दोनों पति पत्नी का उसके बच्चों का जिंदगी चल रहा था। लेकिन इस बीच में जो रश्मि होती है उसका एक भतीजा होता है राहुल, और रश्मि के पास पढ़ाई के लिए चलाता है। अब जो रश्मि का पति होता है संजीव, वो सोचता है कि तो अच्छा ही है, मैं ग्वालियर से दूर इंदौर में रह रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही है, अगर उसके साथ कोई मर्द रहेगा तो ये अच्छा रहेगा, कोई बाहर से कोई सामान लाना हो, किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगा तो उसका काम कर दिया करेगा, और जो राहुल है उसका पढ़ाई भी हो जाएगा। और यही सारी बातें सोच करके जो उसका पति होता है संजीव, रश्मि का जो भतीजा होता है यानी उसके पत्नी का भतीजा राहुल होता है, उसे रहने का परमिशन दे देता है। अब जो राहुल होता है अपने बुआ रश्मि के साथ और रश्मि का 2 बच्चे होते हैं उस सब के साथ एक ही घर में रहने लगता है। लेकिन उधर जो रश्मि होती है उसका जो पति संजीव था जब ग्वालियर जाता था तो 10 से 15 दिन का ही समय बिताता था। इससे उसकी जो पत्नी थी उसकी बहुत सारी तमन्नाएं थी, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, वो उसके लिए तड़प रही थी। और दोस्तों, जो राहुल था उसकी उम्र तकरीबन 28 साल था और देखने में वो हट्टा कट्टा जवान लड़का था। तो कहीं ना कहीं अब जो रश्मि होती है और उसका जो भतीजा राहुल होता है, इस दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वो दोस्ती में बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो रश्मि भी थी राहुल को बहुत ज़्यादा मानदान किया करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए जो राहुल होता है पहले तो उसे बुआ के रिश्ता से देखा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, उसके दिमाग में बहुत सारी ख्याल आने लगती है और कहीं ना कहीं अपने बुआ के लिए उसके दिल में प्यार पनपने लगता है। वो कई बार सोचता है कि अपने बुआ को इसके बारे में बता दे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती थी। वो सोचता था कि अगर अपने बुआ को बता दिया, अगर वो बुरा मान जाएगी, कहीं नाराज हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यही सारी चीज़ें सोच करके उसके दिल का जो अरमान था, उसकी जो फीलिंग्स थी, वो अपने मन में ही दबा लेता था। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन का वक्त बीतता है और फिर एक दिन उसकी जो बुआ रश्मि होती है और राहुल होता है, दोनों एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जो राहुल होता है अपने बुआ रश्मि को कहता है कि बुआ, आप यहाँ पे अकेली रहती हो और फूफा जी कहीं और रहते हैं, तो क्या आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है? क्या आपको फूफा जी की कमी महसूस नहीं होती है? अब जैसे इस बात को उसकी बुआ रश्मि सुनती है, थोड़ा सा दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि राहुल तो ठीक ही कर रहा है, मेरा
पति जब मेरे साथ नहीं रहता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे उसकी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल लगती है, वो भी सोचने लगती है कि मेरा भतीजा जो राहुल है कितना मेरा ख्याल रखता है, मेरे बारे में कितना सोचता है, और कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में जो दोस्ती था, जो रिश्ता था, उससे बढ़कर कुछ फीलिंग आने लगती है। इधर जो राहुल था वो भी अपने बुआ का पूरा पूरा ख्याल रखता था। जब भी कभी उसकी बुआ दुखी हो जाती थी तो लड़का राहुल था वो भी दुखी हो जाता था, और जब उसकी बुआ थी वो खुश होती थी तो इसमें जो राहुल भी था वो खुश हो जाता था। इस तरीके का टेंशन जब उसको अपने भतीजा से मिल रहा था तो जो रश्मि होती है अब उसके भी दिल में अपने भतीजा को लेकर के बहुत सारी अरमान जगने लगती है, उसका भी अपने भतीजा की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो रश्मि का पति होता है संजीव, वो इंदौर से ग्वालियर चला आता है, और जब वो ग्वालियर आता है तो उसका जो बच्चे होते हैं काफ़ी दिनों के बाद अपने पिता से मिले थे तो ज़्यादातर वो अपने पिता से चिपके ही रहते थे, इसलिए सिर्फ रात में ही ये दोनों पति पत्नी को समय मिलता था तो रात में ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। दिन भर से समय नहीं मिलता था, ऐसा सिर्फ रात को रात होता था, और इससे जो रश्मि थी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी, उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं होती थी। इसी तरीके से दोस्तों 10-15 दिन तक चलता है, और आखिरकार 10-15 दिन बाद फिर से जिसका पति संजीव होता है वहां से इंदौर वापस चला जाता है। उधर जो रश्मि थी उसकी भूख मिटी नहीं थी, उसकी जो तमन्नाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी, उसके तन बदन में आग लगी हुई थी अपना भूख मिटाने के लिए। और इसी बीच उसका भतीजा होता है राहुल, वो रश्मि के पास जाता है और रश्मि से उसके दुखी होने का कारण पूछता है, उसे उसके पति के कमी के बारे में बताता है। तब कहीं ना कहीं जो रश्मि होती है वो भी अपने भतीजा राहुल को कहती है कि हाँ तुम ठीक ही कर रहे हो, मैं तुम्हारे फूफा जी से खुश नहीं हूँ, तुम्हारे फूफा जी मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मुझे उनकी याद आती है, मुझे बहुत उनकी कमी महसूस होती है। अब जब इस तरीके के बाद राहुल अपने बुआ के मुंह से सुनता है तो उस दिन हिम्मत करके अपने बुआ जो रश्मि होती है उसे बाहों में भर लेता है, और इसके बाद दोस्तों जो रश्मि होती है वो भी इसका विरोध नहीं करती है, वो भी बिल्कुल भी उसे इसके लिए मना नहीं करती है। और कहीं ना कहीं इसके बाद अब दोनों समझ जाते हैं कि सिर्फ मेरे अंदर नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें दोनों को अंदर चल रहा है, तो क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। और आखिरकार इसके बाद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो उसका जो पति संजीव था वो तो इंदौर रहता था, इधर ग्वालियर में उसका सिर्फ 2 बच्चे रहते थे और उसका भतीजा रहता था। और उसका बच्चा जब स्कूल चला जाता था तो एक दरवाजा बंद कर लेते थे, और घंटों घंटों तक वो जो बुआ होती है अपने भतीजा के साथ पति पत्नी के जैसा वक्त बिताते थे, पति पत्नी के जैसा एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के जोड़ों को पूरा करते थे, अपनी हसरतें मिटाते थे। इसी तरीके से अब जो रश्मि होती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है, क्योंकि जो ज़रूरत उसका पति पूरा नहीं कर पाता था उस ज़रूरत को अब उसका भतीजा पूरा करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर जो रश्मि थी उसको इसमें अच्छा खासा नॉलेज था, क्योंकि उसका जो बच्चा हो चुका था तो उसे पूरा एक्सपीरियंस था। और उधर जो राहुल था उसको इस समय अनारी था, जिस तरीके से उसे करने को बोलती थी उस तरीके से उसका भतीजा करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं अब जो राहुल होता है अपने बुआ का इस तरीके से दीवाना हो गया था कि एक दिन भी अगर उसके साथ ये सब नहीं करता था, उससे प्यार भरी बातें नहीं करता था, तो उसका मन नहीं लगता था, उसका दिल नहीं करता था। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब जो उसके आसपास के कुछ लोग होते हैं उन्हें शौक होने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि जब भी दोनों बच्चा स्कूल चला जाता है ये लोग घर के अंदर दरवाजा बंद कर लेते हैं और घंटों घंटों तक समय बिताते हैं। तो उसका आसपास के लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं इस दोनों बुआ और भतीजा के बीच में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। और इस बात की भनक अब उसका जो पति संजीव होता है उससे भी लग जाती है। और फिर से जो संजीव होता है जब वो ग्वालियर आता है तो अपने पत्नी रश्मि और उसका जो भतीजा होता है राहुल, इस दोनों का चाल चलन को नोटिस करने लगता है, जिसके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी, बहुत सारी ऐसी तरीका थी जिससे उसका पति भी होता है उसके चाल चलन को देख के उसे भी शक होने लगता है। और वो सोचता है कि जवान बीबी को किसी गैर मर्द के साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उसके दिमाग में प्लान आता है कि क्यों नहीं जो राहुल है उसे यहाँ से भगा दिया जाए, उससे इसका रिश्ता तोड़वा दिया जाए, और जो मेरी पत्नी है बच्चा है इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों जो उसका पति संजीव होता है वो जो राहुल
राहुल होता है उसे कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ और दोबारा मेरे घर पे नहीं आना, मेरी पत्नी से यानी तुम्हारी जो बुआ है इसे तुम रिश्ता रखने का कोशिश भी मत करना। इसके बाद दोस्तों राहुल को वहाँ से भगा देता है और उसका जो बीवी बच्चा होता है उसका दूसरे जगह रूम किराया पर लेकर के उसे शिफ्ट कर देते हैं। और उसका जो बड़ा वाला बेटा होता है उससे कहता है कि मैं जब इंदौर चला जाऊँ तो राहुल होगा, जब भी तुम्हारे घर पर आने की कोशिश करेगा तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना और उसे घर पे बिल्कुल भी नहीं आने देना। और इसके बाद दोस्तों फिर से संजीव होता है ग्वालियर से इंदौर चला जाता है। और इसके बाद जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो कहीं ना कहीं उसको भी जो भतीजा था उसका लत लग चुका था। उधर जो भतीजा राहुल था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर जो पत्नी थी वो काफ़ी चिड़चिड़ा सा फील कर रही थी। और इसी बीच दोस्तों जो राहुल होता है उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि मेरे बीच का जो कांटा है उसका बेटा, तो क्यों नहीं उसे कांटे को ही हटा दिया जाए। और फिर सोचता है कि अगर इस बारे में अपने प्रेमिका से यानी अपने बुआ से बात करेंगे तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये उसका बेटा है। तो अपने बुआ को भी नहीं बताता है और अकेले में प्लान करके उसके जो बुआ का बड़ा वाला बेटा होता है उसे किसी बहाने से खाने पीने का लालच दे करके या फिर गिफ्ट देने का लालच दे करके उसे अपने साथ उस शहर से कहीं दूर ले जाता है और उसका वहीं पे कत्ल कर देता है। और इसके बाद वहां से जो राहुल होता है अपने गांव भाग जाता है। इधर जो उसकी माँ थी रश्मि वो काफ़ी देर तक अपने बच्चा का इंतजार करती है, लेकिन उसका जो बेटा होता है जब घर पे नहीं आता है तो रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति को फ़ोन करती है और अपने पति को कहती है कि बड़ा वाला जो बेटा है पता नहीं कहाँ चला गया, बिना बताए हुए घर से कहीं चला गया, काफ़ी देर से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो घर पे नहीं आ रहा है। अब जब इस बात को उसका पति सुनता है तो रश्मि को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम थाने में चले जाओ और अपने बेटा को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाओ। इसके बाद जो रश्मि होती है और थाने में जाती है और उसका जो बेटा होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और उससे कुछ एक घंटे बाद एक बच्चा के लाश होने की सूचना मिलती है। और जब पुलिस वाले उस सब का पहचान करवाते हैं तो पता चलता है कि बच्चा कोई और नहीं, जो रश्मि का बेटा सत्यम था वही वो बच्चा था। अब इसके बाद दोस्तों जो रश्मि का पति संजीव था उसका जो शक था रश्मि का भतीजा राहुल पर ही चला जाता है। वो सोचते हैं कि हम उसके भतीजा को अलग किए थे और बीच में अपना जो बड़ा वाला बेटा था उसको हम नहीं आने के लिए काम पर भी लगाए थे, तो हो न हो जब उसका भतीजा है उसने ही बदला लेने के लिए इस सारी घटना का अंजाम दिया हो। और इस पूरे बात को वो पुलिस वाले को बता देते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं राहुल को हिरासत में लेते हैं और जब उसे सख्ती से पेश आते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो जो राहुल होता है वो टूट जाता है और सारा जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने ही इस बच्चा को ऐसे ऐसे बाहर ले जा करके शहर से दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस पर आगे कार्रवाई में जुट जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बुआ के गलत रास्ते पे जाने के वजह से उसके बेटा का जान गया ही गया, साथ ही साथ उसका भतीजा था वो भी सलाखों के पीछे चला गया। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे किसी की जान चली जाए या फिर कोई सलाखों के पीछे चले जाए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।